अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आगामी 5 जुलाई से जनपद का स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर करेगा लोगों में कोरोना के लक्षणों की जांच। बुधवार को भी मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र में मिले 7 नए कोरोना संक्रमित। जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 47। बुधवार को मुजफ्फरनगर कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर महिला का शव लेकर पहुंचे महिला के परिजनों ने की महिला के हत्यारोपी पति पर कार्यवाही की मांग। बुधवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ मौके से बरामद किया लाखों रुपए का कच्चा व तैयार माल। बुधवार को मुजफ्फरनगर के हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना की महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों से गाड़ी खींचकर तेल की बड़ी कीमतों पर रोष जताते हुए प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने अपने पड़ोसी के पुत्र पर लगाया अपनी नाबालिग नेत्रहीन पुत्री से दुराचार का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को मुजफ्फरनगर में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले संचारी रोग अभियान का शुभारंभ बुढ़ाना विधायक श्री उमेश मलिक द्वारा अस्पताल परिसर में फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर सीडीओ श्री आलोक यादव व सीएमओ श्री प्रवीण चोपड़ा के अलावा स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम उपस्थित रही। सीएमओ श्री प्रवीण चोपड़ा द्वारा विधायक श्री उमेश मलिक व सीडीओ आलोक यादव को गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया गया। इस अभियान के तहत जनपद में बच्चों को जापानी बुखार से बचाने हेतु उनका टीकाकरण किया जाएगा तथा इसके अलावा डेंगू व अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु भी जन जागरण इस अभियान के तहत किया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर विधायक श्री उमेश मलिक ने स्वयं अपने हाथों से बच्चों को वैक्सीन पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बताया कि जनपद में आगामी 5 जुलाई से दिल्ली व अन्य महानगरों की तर्ज पर घर घर जाकर लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जाएगी तथा संक्रमित व्यक्ति का उपचार अस्पताल में किया जाएगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीएमओ श्री प्रवीण चोपड़ा व विधायक श्री उमेश मलिक ने बताया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में भी जिसमें कि मुजफ्फरनगर जनपद में भी संचारी रोग अभियान चला गया। जैसे कि आपको मालूम है कि ये मुख्यमंत्री जी का बहुत प्रिय प्रोग्राम है और इसकी वजह से ही आप गोरखपुर में जेई और इन सब के रेट ऑफ इंसिडेंस काफ़ी कम हुआ है। ये पूरे सभी जनपदों में चलाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में भी आज इसका उद्घाटन हुआ है। सोशल डिस्टेंस की वजह से आज हमने जेई टीकाकरण जो हमारे छूटे हुए बच्चे थे लॉकडाउन की वजह से उसका एक विशेष माह में जेई का टीकाकरण होगा। इसके अतिरिक्त हम सभी तरह की बीमारियां जैसे डेंगू और इन सब का प्रचार प्रसार रोकने का पूरी तरह से निकलेगा। आज दोपहर को शाम को भी शायद आज नगर पालिका में फॉगिंग और इन सब का के उद्घाटन होगा, उसका भी आज प्रचार होगा। इसके अतिरिक्त 5 तारीख से एक घर घर जाके कोविड-19 से संबंधित रोगों की उसमें पल्स ऑक्सीमीटर उन सब की जांच होगी और जो सस्पेक्ट होगा उन सब की जांच के लिए हम सबको यहाँ बुलाएंगे जिला अस्पताल में, जिनके सारा काम ये निःशुल्क होगा। आज यहाँ पे जो 1 तारीख से सरकार का अभियान टीकाकरण का है उसका उद्घाटन सीएमओ साहब की और सीडीओ साहब की उपस्थिति में हुआ है। उसके साथ साथ 5 तारीख से हम लोग जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर और बॉम्बे के अंदर घर घर जाके कोरोना की स्कैनिंग करना वो का अभियान हमारे जनपद में 5 तारीख से चालू हो जाएगा। 5 तारीख से सर इस समय पे ऐसा कुछ होता है और पूरब की साइड में तो बहुत ज़्यादा है वायरल से और संक्रमण से जो भी मलेरिया टाइप बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, उसके लिए आज से टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ है। उसी का उद्घाटन करने आज मैं उपस्थित हुआ था। सर संचारी रोग के साथ साथ क्या कोविड का भी टेस्ट होगा घर घर में? हाँ, कोविड का भी टेस्ट 5 तारीख से हमारे जनपद में चालू हो जाएगा और घर घर जाके इसका टेस्ट होगा, स्कैनिंग। कोई अपील किस तरह से जनता से मेरी यही अपील है। मैं आ रहा था घर से, तो घर से यहाँ आने में कम से कम मुझे 20-25 मिनट लगी। लोगों को मास्क भी बहुत सारे लोग लगभग 20-25% लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। मास्क लगाने की आवश्यकता है और अगला महीना मतलब कि ये जुलाई का महीना बड़ा कष्टदायक है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षा में रखना पड़ेगा, सुरक्षित रहना पड़ेगा, मास्क वगैरह लगा के ही चलना पड़ेगा। साहब दूसरे जनपदों में मास्क का लगाओ अभियान भी चल रहा है और उनकी पेनल्टी भी लग रही है, चालान कट रहे हैं। अपने मुजफ्फरनगर कुछ ऐसा नहीं है। हमारे जनपद में भी कल भी कई सारे चालान कटे हैं और मास्क पर ध्यान दिया जा रहा है। जगह जगह अलग अलग कार्यक्रम करके वीसी के द्वारा आह्वान किया जा रहा है। अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा है तो उसको रोक के भी कहा जा रहा है और उसके चालान भी हो रहे हैं।
बुधवार को भी मुजफ्फरनगर में कोरोना वायरस के संक्रमण में कोई कमी नजर नहीं आई तथा अन्य दिनों की भांति ही मुजफ्फरनगर में बुधवार को भी 7 नए लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। जनपद में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों का पाए जाना दर्शाता है कि जनपद में बनी कोरोना वायरस की चेन टूट नहीं पा रही है तथा लोग लगातार कोरोना वायरस का शिकार बनते जा रहे हैं। बुधवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 233 नमूनों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें कुल 7 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें 2 लोग जिला कारागार में बंद कैदी हैं, जबकि 3 लोग जानसठ रोड पर स्थित स्टेट बैंक में कार्यरत कर्मचारी हैं, जबकि एक व्यक्ति सर्कुलर रोड पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक का कर्मचारी है तथा बुधवार को एक व्यक्ति की पॉजिटिव रिपोर्ट प्राइवेट लैब से भी स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुई है। यह व्यक्ति मुजफ्फरनगर की भगत सिंह रोड का निवासी बताया जा रहा है। इसके अलावा बुधवार को भी जनपद में 4 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्त घोषित कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया, आज 233 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं और इसमें से 7 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 जो है SBI रीजनल ऑफिस जानसठ रोड के कर्मचारी हैं, 1 PNB सर्कुलर रोड के कर्मचारी हैं और 2 व्यक्ति जिला जेल के हैं। जिला जेल वाले में से एक कांधला शामली के रहने वाले हैं और एक जोला के रहने वाले हैं और एक प्राइवेट लैब से के परिणाम प्राप्त हुआ था। भगत सिंह रोड का एक महिला का सैंपल पॉजिटिव आया है। तो ये 7 जो है नए पॉजिटिव मिले मुजफ्फरनगर में और साथ ही साथ 4 व्यक्ति हमारे ठीक हो गए हैं। तो उनको लेकर के अगर हम देखें तो कल 44 थे, तो 4 ठीक हो गए 40 और 7 और जुड़ गए 47 की संख्या हमारी इस मुजफ्फरनगर में पॉजिटिव कोरोना की है। बुधवार को मुजफ्फरनगर कचहरी में स्थित SSP कार्यालय पर उस समय हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई जब मुजफ्फरनगर के महमूद नगर निवासी एक महिला के परिजन उसकी लाश लेकर SSP कार्यालय पर पहुंच गए तथा महिला के पति पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए साथ लाए आरोपी पति पर कार्यवाही की मांग करते हुए हंगामा किया। कचहरी में हंगामे की सूचना पर नगर कोतवाली व सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची तथा महिला के शव को कब्जे में लेते हुए महिला के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम कर आरोपी पति को भी हिरासत में ले लिया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर में सरवट क्षेत्र के महमूद नगर निवासी अनीश की पुत्री शाजिया का विवाह बुढ़ाना के मोहल्ला काजीवाड़ा निवासी समीर के साथ लगभग 6-7 वर्ष पूर्व हुआ था। शाजिया के परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही समीर व उसके परिजन शाजिया को दहेज की मांग कर प्रताड़ित कर रहे थे। कुछ समय पूर्व शाजिया व समीर हरियाणा के बल्लभगढ़ जाकर रहने लगे थे। मंगलवार की शाम शाजिया ने अपनी बहन को फोन कर बताया था कि उसका पति उसे बुरी तरह मार रहा है तथा आज उसकी हत्या कर दी जाएगी, जिसके बाद समीर ने रात में ही शाजिया की बल्लभगढ़ में हत्या कर दी तथा उसके शव को दफनाने हेतु बुढ़ाना लेकर आ गया। महिला के परिजनों का आरोप है कि समीर के परिजनों द्वारा उन्हें बिना सूचना दिए ही शव को दफनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच शाजिया के परिजन मौके पर पहुंच गए तथा शाजिया के शव को कब्जे में लेते हुए हत्यारोपी समीर को भी पकड़ लिया तथा महिला के शव व समीर को लेकर कचहरी स्थित SSP कार्यालय पर पहुंच गए व आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने लगे। इस विषय में जानकारी देते हुए महिला के परिजनों ने बताया, क्या नाम है आपका? कलीम अहमद सर। बताइए क्या हुआ ये? सर ये हमारी लड़की है, बुढ़ाना बिहाई थी और ये बल्लभगढ़ रह रही थी, ठीक है। तो ये मेरे चाचा हैं, इनकी बेटी है और ये बुढ़ाना रह रहे थे, वहाँ पे कोई काम कर रहा था लड़का है। हम पे तो कल फ़ोन आया रात में 11 बजे कि भाई मुझे मार रखा, पीट रखा, अच्छा ऐसे मुंह से ब्लड निकल रहा है। हमने कहा भाई इसे कहाँ के रहने वाले? मैं तो सर मुजफ्फर यहीं का हूँ, सरवट का। फिर क्या हुआ? फिर महमूद नगर। उसके मियाँ ने उसको इतना मारा, उसके सारे दांत तोड़ दिए, उसे खून की उल्टी हो रही थी, इतना मारा, तड़पा के उसको। हाँ, उसने रात पूरी अब मेरी लड़की नहीं है, बहन है वो। 4 साल कितने साल पहले हुई थी, 4-5 साल। तो कैसे उन्होंने हत्या करी, कैसे बताया आपको? उसने बहन का फोन आया इसके बाद बड़ी बहन के पास, उनने रात रो के बताया मुझे इसने इतना मारा, मेरे सारे दांत तोड़ दिए, मुझे खून, मेरे मुंह से खून आ रहा, बाजी मेरे से बोलना नहीं जा रहा। फिर
फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर दोबारा इनने हमें बताया, बाजी ने फ़ोन करके माँ बाप को बताया फ़ोन करके, फिर थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन करा, फिर मारा उनने उसको, मार के मुझे ख़त्म ही कर दिया। हम क्या चाहते हैं, उसको फांसी हो, उसको जरा सा भी रहम न करा जावे। बाद में पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा मृतका के पिता की तहरीर पर आरोपी समीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया, जिसके बाद महिला के परिजन शांत हुए। हाँ बिल्कुल, मैं कराऊंगा, इसे तो पकड़ लूँ, इसे पकड़ लेता है, इसका पोस्टमार्टम करा देता हूँ, मैं इसका पोस्टमार्टम करा देता हूँ, हाँ इसका मुकदमा लिखवा देते हैं, इसे जेल में भिजवा देते हैं, यही तो चाह रहे हो, ये हम कर देते हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री हरीश भदौरिया ने बताया। एक परिवार जिसकी लड़की बल्लभगढ़ में रह रही थी अपने पति के साथ, रहने वाली महमूद नगर थाना सिविल लाइन क्षेत्र की थी, जिसकी शादी बुढ़ाना कस्बे में हुई थी। पति पत्नी बल्लभगढ़ में रह रहे थे। पति कपड़े का फेरी लगा के व्यापार करता था। सूत्रों से जानकारी मिली कि रात में इनमें झगड़ा हुआ, जिससे संदिग्ध परिस्थितियों में पत्नी की मौत हो गई। परिवारीजनों से बात हुई, परिवारीजनों ने कहा कि लड़की को लेके या तो बुढ़ाना आ जाओ या सरवट मुजफ्फरनगर आ जाओ। लड़का उस लड़की को लेके पहुंच गया बुढ़ाना। वहाँ उन्होंने पुलिस को खबर की। जो मौके पे पुलिस पहुंची, उसने बताया कि ये मामला बल्लभगढ़ का है। तो इस पर वो डेड बॉडी को लेके पुलिस ऑफिस आ गए। पुलिस ऑफिस में जब ये बात स्थानीय पुलिस को पता चली तो पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायत भर पीएम के लिए भेज दिया है। परिजनों से तहरीर ले ली गई है। मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराई जा रही है। आरोपियों से पूछताछ की जाएगी, पता करना पड़ेगा। पुलिस के साथ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। वो तो जिसका कोई एक्सपायर हो जाता है प्रियजन, थोड़ा बहुत आक्रोश तो होता ही है। बुधवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही एक शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने मौके से 505 नकली शराब के पव्वों समेत भारी मात्रा में शराब बनाने के काम आने वाले रैपर व कच्चा माल भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बरामद माल की कीमत लगभग 10 लाख के लगभग बताई जा रही है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को नई मंडी पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि क्षेत्र के अंकित विहार में एक अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर नई मंडी पुलिस ने अंकित विहार में संजीव उर्फ काला के मकान की घेराबंदी करते हुए दबिश दी। पुलिस को मौके से 505 पव्वे नकली शराब, 2226 खाली पव्वे, बारकोड स्टिकर तथा भारी मात्रा में नकली शराब बनाने के उपकरण व केमिकल बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से 3 अभियुक्तों गौरव, टीटू तथा सन्नी को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस द्वारा किए गए इस गुड वर्क पर एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। देखिए, ये इंस्पेक्टर नई मंडी के द्वारा इनकी टीम ने बीबीपुर चौकी के अंतर्गत ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कच्ची बनी हुई शराब और उससे बनाने वाले उपकरण और साथ के साथ में ढक्कन, रैपर और खाली बोतल्स और शराब और रेक्टिफाइड इसमें से बरामद किए गए हैं। और इनमें से जब पूछताछ की गई तो इनमें से जो एक अभियुक्त है सनी, उसके पिताजी पहले भी इसी प्रकार के एक गिरोह के रूप में वो जेल गए थे और उन्हीं से प्रेरणा लेके ये इस प्रकार का काम कर रहा था और ये पूरी तरह से फैमिली इसी में संलिप्त है। इसी को इसका मेन किस तरह से शराब को बनाया जाता है, यही इसमें मेन इसका गिरोह का सरगना है। और इसमें जो विशेषज्ञों से बात की गई तो उनके द्वारा जो पूरा मटेरियल है रेक्टिफाइड है, रेक्टिफाइड से जितनी शराब बरामद बन सकती है और जितने भी उपकरण मोटरसाइकिल हैं, इनकी कीमत करीब 10 लाख के आसपास बताई जा रही है।
कब से इस काम को कर रहे थे? ये करीब पिछले 15 दिन से इस काम में लगे हुए थे। तीन ही इस गिरोह में और भी कोई? अभी इनमें से कुछ लोग और हैं और इस पूरी की पूरी चेन को काफ़ी हद तक हम लोगों ने बस्ट किया है। इसमें कुछ लोगों के नाम और प्रकाश में आए हैं और साथ के साथ में एंड टू एंड पूरी चेन को इसमें ख़त्म किया जाए। शराब कहाँ पे बेच रहे थे? कोई शहर में या कहीं अन्य जनपद में? देखिए, विवेचना की गोपनीयता के लिए इन चीज़ों को अभी अरेस्टिंग तक इनको कॉन्फिडेंशियल रखा गया है और जैसे ही इसमें अरेस्टिंग होगी इन सारे के सारे लोगों को जहां पे भी ये बेचते थे उनको भी अरेस्ट कर जेल भेजा जाएगा। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तेल कंपनियों द्वारा बढ़ाए गए पेट्रोल व डीजल के मूल्यों को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है तथा लोग विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शन कर बढ़े हुए मूल्यों के खिलाफ अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। बुधवार को मुजफ्फरनगर में भी हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना की महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों से कार को खींचकर बढ़े हुए तेल मूल्यों पर रोष प्रकट करते हुए बड़ी कीमतों को वापस लेने की मांग को लेकर एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि बढ़ती हुई तेल कीमतों के कारण हर सामान महंगा हो जाएगा तथा बढ़ती हुई महंगाई के कारण जनता को इन गाड़ियों को हाथ से खींचना पड़ेगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी श्री मनोज सैनी व पूनम अग्रवाल ने बताया। के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल में बहुत ज़्यादा तेजी कर दी है। पिछले 3 महीने से
आम जनता वैसे ही लॉकडाउन की वजह से परेशान है, सब रोजगार बंद है। उसके बाद तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से और अधिक महंगाई बढ़ गई है। तो आज क्रांति सेना की महिला शाखा में पूनम अग्रवाल जी के नेतृत्व में गाड़ी को हाथों से खींचकर आज उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। और हमारा मानना है कि अगर तेल की कीमत कम नहीं होंगी तो सभी गाड़ियों को वास्तव में बंद कर दिया जाएगा और व्यक्ति पैदल चलने पर मजबूर होगा। और हमारा आंदोलन चलता रहेगा आखिर तक, जब तक खत्म नहीं करेंगे, अपनी महंगाई को वापस नहीं लेंगे। क्योंकि इससे है ना, पेट्रोल की वजह से जो महंगाई है, आटा दाल चावल ये भी तो बाहर से आते हैं, इसमें पेट्रोल नहीं लगता, बताओ। तो इसकी वजह से हमने ये आंदोलन करा है। अगर ये सरकार वापस नहीं लेनेगी तो हम और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। बुधवार को मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के एक गांव निवासी नेत्रहीन महिला अपनी नेत्रहीन पुत्री के साथ कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंची तथा अपने पड़ोसी के पुत्र पर अपनी नाबालिग नेत्रहीन पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए आरोपी पर कार्यवाही की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र एसएसपी को सौंपा। महिला का कहना था कि विगत 21 मई को जब वह अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ खेतों में गेहूं काटने गई थी तो उसके पड़ोसी राम भरोसे के पुत्र मिंटू ने उसके घर में घुसकर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में महिला आरोपी के विरुद्ध तहरीर लेकर खतौली थाने में भी गई थी, परंतु पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिखने के बजाय उसे थाने से भगा दिया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित युवती की माता ने बताया। शिमला जी। शिमला, आज आप कलेक्ट्रेट आए हो, क्या मामला है? जी, मेरी लड़की अपाहिज है, मैं भी अपाहिज हूँ, मेरा लड़का भी अपाहिज है। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो कोई बात वो कर देगा। क्या आपकी लड़की का? आपकी लड़की के साथ में ये हुआ है जी कि बलात्कार किया लड़के ने पंडित के। पीछे जंगल को गई हुई थी जी, मैं पीछे मेरी लड़की साथ में ये काम हुए। अच्छा जी, तो मेरी लड़की ने मुझे नहीं बताया, दबी से दे रखी थी। जब मैं लड़की को मार पीट कर बांध बूंद कर ये काम किए तो अब जब से हमें पता लगा तो हमने ये किया कि मेरी लड़की को ये होना चाहिए, मेरी बच्ची का, कि मैं ये चाहती हूँ जैसे मेरी लड़की को वो पड़ी दबी ऐसे उस यहाँ आना चाहिए वो जेल में। आपकी लड़की को दिखाई नहीं देता? अंधी है क्या आपकी लड़की? हाँ जी, अंधी है जी, मैं भी अंधी हूँ, मुझे भी दिखाई ना देता। आपको भी दिखाई नहीं देता? नहीं जी, मुझे तो तुम्हारा शिकल भी नहीं दिखाई दे रही, बहुत कम दिखाई देता है जी। तो क्या चाहते हो? कौन था वो लड़का, कहाँ का रहने वाला था वो? वहीं का रहने वाला जी, अंतवाड़े का, अंतवाड़े के रहने वाले। कितनी उम्र होगी इस लड़के की? इस लड़के की तो उम्र पूरी होगी जी 30 साल। 30 साल? हाँ जी। आपकी लड़की की उम्र कितनी होगी? मेरी लड़की 12 साल जी। तो क्या चाहते हो, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ? जी, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए कि जैसे मेरी लड़की के लारा बलात्कार किया उन्हें तो ये जेल उसे सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज करा? नहीं जी। गए थे आप पुलिस के पास? हाँ जी, गए थे जी, परसों ही गए थे जी। परसों खतौली गए थे? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमें कुछ उनको हाँ कर देंगे और कोई बात हुई नहीं अभी तक। तो आज एसएसपी साहब से मिले इसके बारे में? हाँ जी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। आगामी 5 जुलाई से जनपद का स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर करेगा लोगों में कोरोना के लक्षणों की जांच। बुधवार को भी मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र में मिले 7 नए कोरोना संक्रमित। जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 47। बुधवार को मुजफ्फरनगर कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर महिला का शव लेकर पहुंचे महिला के परिजनों ने की महिला के हत्यारोपी पति पर कार्यवाही की मांग। बुधवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ मौके से बरामद किया लाखों रुपए का कच्चा व तैयार माल। बुधवार को मुजफ्फरनगर के हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना की महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों से गाड़ी खींचकर तेल की बड़ी कीमतों पर रोष जताते हुए प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने अपने पड़ोसी के पुत्र पर लगाया अपनी नाबालिग नेत्रहीन पुत्री से दुराचार का आरोप।
न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।